जो हमारे पिताजी ने या हमारे दादा ने पगड़ी बांध रखी थी वो भी उन्होंने छीन ली। सामान कहाँ से लाते? वो गिर गिर कर कई मर गए, कई बच गए, और जोड़ का पानी बच्चों को छान के पिलाया गया। पलटन बाजार में वहाँ एक घड़ी की दुकान थी, तो उसने जितनी घड़ियाँ उसके आई उसके जेब में तो डाला नहीं, उसने अपने दोनों हाथों में घड़ियाँ बांध के और मोटरसाइकिल चला के जा रहा था। जिन्होंने अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए गंदा मटमैला पानी भी पिला दिया, और वो पानी भी जिसमें किसी के खून की बूंदें मिली हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आप तभी आगे देखिएगा जब आपका दिल मजबूत हो। एक 7 साल का बच्चा अपने पुरखों की जमीन, घर और पहचान सब कुछ छोड़कर सरहद के इस पार आने को मजबूर हो गया। और इस पार था एक 10 साल का बच्चा जिसका घर तो नहीं छूटा, लेकिन उसके जिगरी दोस्त, उसकी गली की मुस्कान हमेशा के लिए सरहद के उस पार चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत, और आज द अननोन इंडिया पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे पार्टीशन के 2 गवाहों से, जो उस वक्त 7 और 10 साल के छोटे से बच्चे थे। हमारी कोशिश है इंडिया के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट को डॉक्यूमेंट करने की, लेकिन इस वीडियो को आप तभी आगे देखिएगा जब आपका दिल मजबूत हो। एकदम सन्नाटा छा गया था। लोग बार हैरान हो गए थे भाई ये हुआ तो हुआ क्या। किसी को यानी ये भी पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। अब हमें किसी को ये भी पता नहीं था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये अलग बंटवारा हो रहा है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। 15 अगस्त को आज़ादी का त्योहार तो हम हर साल मनाते हैं, पर 1947 का 15 अगस्त शायद जश्न मनाने के लायक ही नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये एक मौका था, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसी त्रासदी जिसका बोझ उन्होंने जिंदगी भर उठाया है। अपनी जमीन को छोड़ना, अपने पुरखों के घर को छोड़ना एक बेहद मुश्किल काम है, पर बात जब जान की हो तो शायद कोई ऑप्शन नहीं रहता। और गली बिल्कुल बंद थी, मतलब बार बार गेट लगा हुआ था, और उस गली बहुत चौड़ी थी, उसमें हम मतलब वहीं पर रहने लगे। पूरे वहाँ का जो मोहल्ले थे, कम से कम 15-20 फैमिलियाँ जो थी वो उसी गली में आ गई, और वहाँ पर हम रात वहीं गुजारी। बस सवेरे अपने अपने घर चले जाएंगे, नहीं जा पाए। और 2 दिन तो हम वहाँ गली में रहे। उसके बाद में ऑर्डर आया कि आप सब स्कूल में कैंप लगाया, और सब आप वहाँ पर कैंप में ठहरेंगे। तो हमें स्कूल में वहाँ ले गए। सब जितने भी मकान खाली हो गए, और वहाँ पर सारे वहाँ पहुँच गए स्कूल में। और स्कूल में हम 2-3 दिन वहाँ रहे। भाई हमें ये उम्मीद थी कि हम वापस आएंगे, मगर हम वापस नहीं आए। 3 दिन बाद ऑर्डर आया जी कि आप यहाँ से मतलब हिंदुस्तान में जाएंगे। तब हमें पता चला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये बन गया। सोचिए, आप एक दिन उठे और पता चले कि आपका घर, आपकी अब तक की जिंदगी, अब सब कुछ सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगी। 1947 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये सोचकर ही दिल दहलता है कि एक दिन आपको पता चले कि ऐलान कर दिया गया है कि आपको अपना सब कुछ छोड़कर सरहद के दूसरी पार जाना है। सामान तो बहुत दूर रहा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं लाने नहीं दिया, घर वापस नहीं जाने दिया। जो हमारे पिताजी ने या हमारे दादा ने पगड़ी बांध रखी थी वो भी उन्होंने छीन ली। सामान कहाँ से लाते? किसी ने शायद सोचा भी न होगा कि एक दिन अपने घर के आंगन से, अपने घर के आराम से सीधा सड़क पर आ जाएंगे, बिना किसी सामान के, बिना किसी पहचान के। पार्टीशन के बारे में हमने कई कहानियां पढ़ी हैं, हमने बहुत सी फिल्में भी देखी हैं, पर पार्टीशन के सर्वाइवर्स के लिए
ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक जीता जागता नर्क था। स्कूल से कैंप से पैदल गए स्टेशन पे, और स्टेशन से गाड़ी पकड़ी, गाड़ी आई हुई थी, गाड़ी वहां से गाड़ी में बैठ गए, और जब तक सारी पूरी गाड़ी भर गई तब गाड़ी रवाना हुई। जब गाड़ी शादरा शहर में पहुंची, शादरा स्टेशन पे, तो वहां पर हमारी गाड़ी रोक दी गई। शादरा स्टेशन का जो सीट है वो अभी तक हमें मतलब हमारे दिमाग में रहता है, और बार बार ये आता है भाई ये हुआ कैसे था। तो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर था, वहाँ पर जो मिलिट्री थी, उन्होंने पानी की इजाज़त नहीं दी। लोग बाहर प्यासे ऊपर छत से बैठे हुए थे जो लोग, वो गिर गिर कर कई मर गए, कई बच गए, और जोड़ का पानी बच्चों को छान के पिलाया गया। बच्चे प्यासे मर गए। खड्डों का पानी जो जमा होता है, पानी का रंग भी लाल हो गया था, और वो गिलास में भर के लाते थे। बच्चों की माँओं ने अपने दुपट्टे से छान के बच्चों के मुंह में चम्मच से पानी पिलाया। ये सीन जो है हमारे दिमाग से नहीं आता। ये मतलब कि बहुत भारी जुल्म हमारे साथ हुआ था। पार्टीशन सिर्फ एक सियासी लकीर नहीं थी, ये लाखों लोगों के दिलों पर वो जख्म था जो उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बन गया। कितनी मजबूर रही होंगी वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए गंदा मटमैला पानी भी पिला दिया, और वो पानी भी जिसमें किसी के खून की बूंदें मिली हुई थी। जब शादरा में गाड़ी खड़ी थी, तब हमारे गाड़ी के साथ 5 जवान थे, 6 जवान मिलिट्री के। उनके हाथ में मशीन गन्ने थी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी आधी तो समाप्त हो गई है भूख से, प्यास से। उन्होंने सोचा, और स्टेशन मास्टर के कमरे में गए। उन्होंने कहा कि भाई या तो पानी की इजाजत दे दे, या वह तेरे को और तेरे स्टाफ को मारकर तब हम मरेंगे। तो तब स्टेशन मास्टर ने ये बोला कि भाई साहब आप ठहरो, 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी यहाँ से रवाना होने वाली है। हमारी गाड़ी आ रही है, जैसे ही गाड़ी आएगी ये रवाना हो जाएगी। तो वाकई वो रवाना हो गई। जो हमारी गाड़ी शादरा से चली, उससे पहले इन्होंने 2-3 गाड़ियाँ हमारी काट दी, मार दी, गोली मशीन गन्ने चला दी, सब मर गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, हम आ गए इंडिया में। जाहिर है उस वक्त बॉर्डर क्रॉस करते हुए जिंदा बचे रहना एक चमत्कार ही था। जिन ट्रेनों में लोग आ रहे थे, उन्हीं ट्रेनों के अलग अलग डिब्बों में लोगों को काटा जा रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। ऊपर से भूख, प्यास और अनिश्चितता, हर सेकंड डर बना हुआ था। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि ऐसे माहौल में कई छोटे बच्चे थे जो शायद अगले स्टेशन पर कई लाशों के ऊपर कदम रखकर उतरे होंगे। जब गाड़ी शादरा से चली तो तब वहां से हम अटारी पहुंचे। अटारी अभी गाड़ी रुकी नहीं थी, वहां के लोगों ने पूरी प्लास्टिक की थैलियों में बांध कर हमारे गाड़ी के अंदर फेंकी, और खाओ, खूब खाओ, और पानी के पैकेट फेंके, पानी पियो। लोगों ने बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी हमारी। यह केवल राजनीति का खेल था। अगर उस वक्त संभाल लेते तो ये कभी पाकिस्तान या हिंदुस्तान ये 2 टुकड़े ना होते। आपस में अच्छे पहले खा पी रहे थे, अच्छे भले थे। हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं था।
मतलब कोई आदमी आपस में ये तो भाई बहनों की तरह रहते थे, कोई ये तो राजनीति ने सारा कुछ ये काम खराब कर दिया। कई लोग जो राजनीति में होते हैं वो अपना फायदा सोचते हैं, दूसरों को नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपना ये सब नाजायज फायदा उठाया। जो लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे, अपने गम बांटते थे, उन लोगों के बीच में एक सियासी लकीर खींच दी गई। ये शायद एक ऐसा फैसला था जो लोगों की मर्जी से नहीं, कुर्सियों की मर्जी से हुआ था। यहाँ पर हम घर में रहते थे, जैसे जब हम कैंप में आए थे तब हमारा पड़ोसी एक मुसलमान था, मौलाना बख्श, वो वहाँ पर आया मिलने के लिए। तो हमारे दादा ने अपने घर की सारी चाबियाँ उसके हवाले कर दी और कहने भैया ये तेरे हवाले है, अगर हम आ गए तो तेरे से ले लेंगे, नहीं तो ये तेरी हो गई। पार्टीशन के वक्त ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने पड़ोसी को अपने घर की चाबी इस यकीन के साथ दी कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापसी कभी हुई ही नहीं। उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ बस याद बनकर रह गई। और सरहद के दोनों ओर जाने कितने ही ऐसे परिवार थे। जब हम हिंदुस्तान में आए तो हमारे तो इतना मुश्किल हो गया था। हमारे माँ बाप सोचते थे कि हम इन बच्चों को कैसे पालेंगे, कहाँ से खिलाएंगे। ना नौकरी थी, ना कोई काम था, तो मतलब एक बहुत घबराहट सी थी। तो हमारे पिताजी जब ऐसा तो थोड़ा सा किसी को काम मिला, हमारे पिताजी ने राशन की दुकान पे तोलने का काम किया और हमारे ताए ने किसी डेयरी में जाके काम किया, तो जाके बच्चों को पाला। बच्चे जब मतलब थोड़े संभल गए तो फिर इन्होंने अपना कारोबार करने की शुरू करी। तब तो पहले तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, अब धीरे धीरे जब काम बढ़ता गया तो हमारे चेहरों में भी खुशी आने लगी। जहाँ एक वक्त पर नौकर चाकर थे, बंगले थे, इज्जत थी, वही नए हिंदुस्तान में आकर पूरा दिन मशक्कत करने के बाद कुछ आने मिलते थे। जो हाथ व्यापार करते थे, जो हाथ बही खाते लिखते थे, उन हाथों को अब मजदूरी करनी पड़ती थी। सब कुछ इस पेट की खातिर। और कुछ रातें ऐसी भी रही होंगी जब रोटी एक थी और खाने वाले 4। हजारों लाखों लोगों ने अपना पुराना रुतबा छोड़ अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। हमारा मकान बहुत खुला था, हम उसमें खेलते थे, गिल्ली की डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और मतलब बस वही चीज याद आती है बार बार। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे, उन्होंने क्या क्या झेला, हम उसका शायद 1% भी महसूस नहीं कर सकते। उस समय जो कुछ हुआ, जो दिखाया गया, जो छुपाया गया, सब कुछ सच था। पार्टीशन के समय हिंसा हुई थी, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, पर कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो वायलेंस से अनछुए थे पर इमोशनली अफेक्टेड थे, और यही पार्टीशन का एक दूसरा सच भी है। देहरादून में बिल्कुल नॉर्मल था, ये भी पता नहीं कि क्या चीज़ है, पाकिस्तान होना है क्या नहीं होना, क्योंकि कुछ फायरिंग नहीं हुई थी। यहाँ ये था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि घर से ज़्यादा बाहर मत निकलो। देहरादून में तो सुनाई भी नहीं दिया कि कुछ वायलेंस है। हाँ, ये है कि पुलिस गश्त करती रहती थी राजपुर रोड वगैरह में, अदरवाइज कुछ पता नहीं चला। हमारा स्कूल नॉर्मल, हम तो स्कूल चले जाते थे। हाँ, ये था कि जो मुस्लिम लड़के थे हमारे स्कूल में, जो बोर्डिंग वगैरह में थे, मतलब 40-50 जो मुस्लिम लड़के थे, उनको उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ ने उनको भेज दिया था वापस लाहौर
या जहाँ जाना था उन्होंने। जो लोग भारत की ज़मीन पर बने रहे, दुख तो उनके हिस्से भी आया। कितने ही अजीज दोस्त बॉर्डर के उस पार चले गए, कितने ही पड़ोसियों के घर ताले लग गए और कितने ही लोगों का रोजगार खत्म हो गया। मेरे 2-3 फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे थे। एक का नाम तो मुझे अभी भी याद है, अनवर खान। उसके साथ हम बहुत खेलते थे। वो बॉर्डर ज़रूर था, हम लोग डे स्कॉलर थे, पर उसके साथ उसको जाने से मैं काफ़ी मिस करता था उसको। वो रिश्ते जो सालों में बने थे, एक दिन में टूट गए और बचा क्या? खामोशी। तब समझ में आया कि पार्टीशन दूर बैठकर सुनने वाली कहानी नहीं है, ये हर गली, हर मोहल्ले का सच बन गया था। मेरे फादर की भी एक शॉप, बहुत बड़ी शॉप थी जो देहरादून में थी, बाय नोन एज मैटसन एंड सन रेस्टोरेंट था। उसके साथ एक छोटा सा कपड़े की दुकान थी, तो उसको मुस्लिम हिंदू लड़के आके लूट के ले गए पलटन बाज़ार में। वहाँ एक घड़ी की दुकान थी, तो उसने जितनी घड़ियाँ उसके आई उसके जेब में तो डाला नहीं, उसने अपने दोनों हाथों में घड़ियाँ बांध के और मोटरसाइकिल चला के जा रहा था। तो हम उसको देख कर हंस रहे थे कि देखो कैसे सब घड़ियाँ लूट ली हैं। पार्टीशन के बारे में हम अक्सर सिर्फ एक कहानी सुनते हैं, पर सच दो थे। एक सच उनका जो अपना सब कुछ छोड़कर सरहद के दूसरी तरफ चले गए, और एक सच उनका जो अपनी जगह पर बने तो रहे, पर अपने पड़ोसी, साथी और प्यारा सा बचपन सब कुछ खो दिया। 1947 ने सिर्फ देश को नहीं काटा, उसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बीच से काट दिया। जिन लोगों के बीच दिवाली की और ईद की मिठाई बंटती थी, उनके बीच में तलवारें निकल गईं। सरहद के दोनों पार लोगों ने अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया, और आज भी वो लकीर नक्शों से ज़्यादा लोगों के दिलों और उनकी यादों में गड़ी हुई है।